दोस्तों सेवक लोगों की कुछ ऐसी गलती या फिर यूं कहे कि कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान ना देने के कारण कई कलीसियाएं आज बर्बादी की ओर जा रही है। आपने सही सुना दोस्तों, कई मिनिस्ट्री आज प्रभु की जो भी सेवा कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नजरअंदाज करने के कारण आज उनकी कलीसिया आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं कर पाती, या यूं कहे जो भी पर्सन कलीसिया में आते हैं उनका जीवन आत्मिक जीवन बढ़ता हुआ नहीं नजर आता है। उनका जीवन जहां पर था वहीं पर रुक सा गया है और कई कलीसिया तो बर्बादी की ओर जा रही है। दोस्तों आपने सही सुना, अगर ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी तरफ अगर आप और मैं नहीं ध्यान देते हैं, हम अगर एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले समय में और भी इससे भी बहुत ही खराब परिस्थिति आ सकती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सी कलीसियाओं में यह देखा गया है कि एक अगुवा जो होता है या फिर एक मिनिस्ट्री जो चलाता है, वह शिक्षा नहीं देने के कारण या खरी शिक्षा या यूं कहे कि वचनों की तरफ ज्यादा जोर ना देने के कारण कलीसिया आत्मिक ग्रो नहीं कर पाती। आपने सही सुना, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर देखा जाता है कि एक सेवक जो होता है वह ज्यादातर अपनी सेवकाई में इतना व्यस्त रहता है, इतना खो जाता है संडे के प्रचार के लिए या फिर कोई भी मीटिंग्स के प्रचार के लिए, वह मैसेज को बनाने के लिए इतना खो जाता है, उसका पूरा फोकस पूरा माइंड सिर्फ और सिर्फ प्रचार तैयार करने में ही लगा रहता है और वह परमेश्वर से पूछता भी नहीं है कि कलीसिया के लोगों को क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। और जिसके कारण अगर ऐसी मैं और आप गलतियां कर रहे हैं तो खास करके यह देखा गया है कि मैं और आप जो भी प्रचार करते हैं वह कलीसिया के लोगों में प्रवेश नहीं कर रहा है, या यूं कहे कि कलीसिया के लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं और उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपका और मेरा फोकस यही है सिर्फ और सिर्फ प्रचार को तैयार करना और हम अगर कलीसिया की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर इस बात पर अगर आप और मैं ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं वह कलीसिया के लोगों में या यूं कहे कि चर्च में जो भी लोग आ रहे हैं उसके अंदर कितना प्रवेश हो रहा है, लोग कितने उन वचनों को समझ पा रहे हैं, या मैं जो भी सिखा रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दे रहा है, अगर मैं जो सिखा रहा हूं अगर वह कलीसिया के लोगों के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, सीधी बातों में कहे कि कलीसिया के लोग जो होते हैं वह वचनों के आधारित जीवन ही नहीं जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत है कि मैं ऐसा क्या करूं कि कलीसिया के लोगों का जीवन परिवर्तन होने पाए। दोस्तों याद रखिएगा, सुलेमान भी जो था उसे बहुत ही कम उम्र में परमेश्वर चुनता है और हम उसके बारे में बहुत ही अनोखी बातें पढ़ते हैं कि जब भी परमेश्वर उससे दर्शन देता है तब वह ज्ञान और बुद्धि उनके लोगों के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे उनको किस प्रकार संभाला जाए और भी बहुत ही मांगता है और परमेश्वर उसे दे देता है और अनोखी रीति से परमेश्वर सुलेमान के माध्यम से भी गाइडलाइन करता है। उसी प्रकार दोस्तों हमें भी अगर हमारे कलीसिया के लोग अगर सही रीति से चल नहीं रहे हैं, अगर उनका जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित अगर बदल ही नहीं रहा है, तो मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक गलती, हमारा एक ध्यान ना देने के कारण कलीसिया तहस महस होने पाए, या यूं कहे सीधे शब्दों में कि शैतान उसे बर्बाद करने पाए। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर यह देखा गया है कई ऐसे एरिया में कि जहां पर जो सेवक लोग होते हैं जो कलीसिया को चला रहे होते हैं मनुष्य की तौर पर, जिसे परमेश्वर ने गाइडलाइन के तौर पर रखा हुआ है, वह ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, उनके कारण कलीसिया के लोगों का जीवन नहीं बदलता है। दोस्तों मैं यहाँ पर सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि ऐसा ही होता है। हम हमारे जीवन में प्रचार को
को तैयार करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और हम प्रचार भी बहुत ही अनोखी रीति से करते हैं, परंतु हम इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन जो मैं सिखा रहा हूं, वह वचन लोगों के अंदर प्रवेश कर रहा है कि नहीं, परमेश्वर उन वचनों को लोगों के अंदर डाल रहा है कि नहीं। हमें यह बात समझनी होगी। अगर परमेश्वर आपको और मुझे गाइडलाइन नहीं दे रहा है, परमेश्वर आपको और मुझे समझ नहीं दे रहा है कि मेरे कलीसिया के लोगों की स्थिति कैसी है, हालत कैसी है, तो मैं और आप बहुत ही पीछे हैं और मुझे और आपको प्रार्थना में, वचनों में पहले तो मुझे और आपको बहुत ही समय बिताना होगा। उसके बाद हमें परमेश्वर के वचनों को सिखाना होगा, तब जाकर एक कलीसिया आत्मिक रीति से बहुत ही आगे बढ़ने पाएगी। दोस्तों मैं इस मैसेज में किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता, परंतु जो रियलिटी है, जो भी इस वर्तमान समय में हो रहा है, उनकी चर्चा में कर रहा हूं। अगर दोस्तों इस मैसेज से आपको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु जो सत्य है वह हमें आगे लाना ही होगा और उस पर हमें काम करना होगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो प्रभु की कलीसिया कभी भी आगे ना बढ़ने पाएंगी। ये मैं उन कलीसिया या उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जिनकी कलीसिया आज आगे नहीं बढ़ रही है। और हम देखते हैं कि कई ऐसी भी कलीसिया है कि जो आत्मिक रीति से बहुत ही ग्रो कर रही है। मैं भी सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोगों को देखता हूं, कई ऐसे पास्टर्स को देखता हूं, कई ऐसे सेवक को देखता हूं कि जिनकी कलीसिया आत्मिक रीति से बहुत ही आगे बढ़ती जा रही है। अगर हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें उन लोगों को भी देखकर सीखना होगा जिनकी कलीसिया आगे बढ़ रही है, या यूं कहे कि जिनको परमेश्वर बहुत ही आगे लेकर जा रहा है आत्मिक रीति से। हमें यह सोचना होगा कि मैं और आप कहां पर गलती कर रहे हैं कि जिसके कारण हमारी कलीसिया जहां की वहां ही रुकी हुई है। अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हम विचारेंगे नहीं, अगर हम परमेश्वर से पूछेंगे नहीं, तो फिर कभी भी हमारी कलीसिया आत्मिक रीति से आने वाले समय में भी आगे नहीं बढ़ने पाएंगी। आने वाले मैसेज में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा कि जिसके कारण आप अपनी कलीसिया को बहुत ही आगे, बहुत ही बारीकी से आगे बढ़ा सकते हो परमेश्वर के वचनों के आधारित। सबको जय मसीह की।